हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक आलसी लड़के की है जो कि बहुत ज़्यादा आलसी था। उसको मतलब कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं था और वो चाहता भी नहीं था कोई काम करना अपने आप से। तो एक बार की बात है, उसके पिताजी ने उसको गुरुकुल में भेज दिया साधुओं के। तो गुरुकुल में भेज दिया। उसको भी लगा कि हाँ अच्छी जगह है, यहाँ पे कुछ काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी और 2 वक्त की रोटी मिली जानी है पेट भर के। तो हुआ भी ऐसा ही, वो गया वहाँ पे गुरुकुल में। तो वहाँ रहा, आराम से खाया पिया खूब, मतलब उसने मौज ली वहाँ पर। कोई टेंशन ही नहीं थी। गुरुजी आते थे, बड़े गुरुजी आते थे, प्रवचन दे के जाते थे और वो अपना खाने पीने में मस्त रहता था। तो एक बार की बात है, जैसे 1 महीना होने को आया तो एकादशी आई। एकादशी वाले दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, भूख का। सुबह उठा, उसने देखा कुछ भी नहीं बना। फिर उसने अपने पेट, बड़ा दुखी हुआ वो कि मतलब अब भूख लग रही है, क्या करूँ, कुछ भी नहीं बना, क्यों नहीं बना, उसे पता नहीं था इतना। फिर उसने सोचा चलो नाश्ता ना सही, रात का खाना तो मिलेगा। अब रात के खाने की भी बारी आई। तो फिर वो दुखी, फिर गुरुजी ने बोला कि बेटा आज के दिन यहाँ पे सब व्रत रखते हैं और आज के दिन खाना नहीं बनता है यहाँ पर। तो कह रहा गुरुजी मुझे तो पता नहीं था ऐसी बात है, वरना मैं तो कहीं बाहर जाके कुछ बना के खा लेता, इस तरह से कहने लगा। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं। सरल था वो, आलसी ज़रूर था बट सरल था, सिंपल था। सोच वोच में उसका ऐसे कोई छल कपट नहीं था उस लड़के की। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा करना, तुम भंडार घर से जब तुम मतलब भूख कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम व्रत उपवास नहीं रख सकते हो, तो आप भंडारे से सामान लेके दूर जाना, नदी के पास जाके वहाँ जाके खाना बना के तुम अपना खा सकते हो। तो कहने लगा ठीक है। फिर अगली एकादशी आई। अब अगली, उसको तो पता था यहाँ तो खाना बनेगा नहीं। तो अगली एकादशी को उसने ऐसा ही करा कि जैसे अपने लिए एक आदमी के खाने के लिए हिसाब से सामान लेके चला गया, नदी के पास जाके बनाने लगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी ने उसको बता दिया था कि बेटा कुछ भी बनाओगे उससे पहले भगवान जी को बुलाना और ये बोलना कि जय श्री राम, आओ प्रसादी ग्रहण करो, आओ प्रसादी ग्रहण करो। इस तरह से मतलब अपना मंत्र जाप करते रहना, उसके बाद ही कुछ खाना। उनको उसको जैसा बताया गया लड़के ने वैसा ही करा उसने। वो गया वहाँ पे नदी के पास, उसने खाना बनाया और खाना बना एक ही आदमी का था। अब उसने हाथ जोड़ के बुलाया राम जी को। खाना बिल्कुल बन के तैयार है, सामने सामने बैठा है और बोल रहा है जय श्री राम, आओ प्रभु प्रसादी ग्रहण करो, आओ प्रभु प्रसादी ग्रहण करो। और चमत्कार की बात है, वहाँ पे जय श्री राम जी आ गए, आए और बात करी उससे। और वो हैरान कि मतलब मैंने बुलाया, राम जी आ गए, वो खुश भी। फिर उसने खिलाया और राम जी ने उसका मतलब सारा खाना खा लिया। बनाया एक ही जने का था ना, उसने एक ही जने का बनाया था खाना, तो उसने खा लिया। तो वो खुश हुआ, उसको ये नहीं था कि मैंने खाना बनाया तो भगवान ने खा लिया। वो बस खुश था कि चलो प्रभु धन्य है, मुझे आपके दर्शन हुए, आप आए, आपने प्रसादी ग्रहण करी। तो ये सब चीज़ें यहाँ हो गई ख़त्म। भगवान जी खाना खा के चले गए। वो भूखा रहा, एकादशी वाले दिन वो भूखा रहा। फिर ऐसे ही अगली एकादशी आई। फिर उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इस बार मुझे है ना 2-3 मतलब जन का खाना चाहिए। और तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं ले जाओ, क्योंकि उसको ये था कि राम जी आएंगे फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। इसीलिए उसने 2-3 जनों का खाना लेके गया, बनाया कि भगवान जी भूखे ना रह जाए। अब वो गया वहाँ पे दोबारा से नदी के पास, फिर उसने खाना बनाया। फिर उसने वही मंत्र बोला जय श्री राम, आओ प्रभु जी, आओ प्रसादी ग्रहण करो, आओ प्रसादी ग्रहण करो। इस बार वो देखता है कि श्री राम जी आए हैं माता सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ और हनुमान जी के साथ। अब भैया अब वो फिर थोड़ा सा खुश भी हो है, परेशान भी हो जावा है कि खाना तो इतना बनाया नहीं यार, खाना फिर कम पड़ जाएगा। तो फिर भी कोई नहीं, भगवान जी ने सबने खाना वाना खा के सबने प्रस्थान कर लिया। और फिर वो भूखा रह गया एकादशी वाले दिन। अब आई तीसरी एकादशी। अब उसने सोच लिया था कि अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि खाना पड़ जाता है कम, अब तो मैं बस सामान लेके जाऊंगा। अब तीसरी बार आई। अब गुरुजी भी सोच रहे कि ये रोज खाना लेके जाता है यहाँ, मतलब हर महीने यहाँ से खाना लेके जाता है कच्चा खाना, कहीं या कहीं बाहर ले जाके बेच तो नहीं देता। फिर उन्होंने सोचा मैं इसका पीछा करके देखता हूँ। तो तीसरी एकादशी पे फिर वो ज़्यादा सामान लेके गया। उसने कहा गुरुजी मुझे इस बार चाहिए ज़्यादा सामान, राम जी आते हैं और मुझे पता नहीं होता वो कितने लोगों को साथ लेके आते हैं और वो भूखे रह जाते हैं इस चक्कर में। तो बोला कि क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है, इस तरह से करके कोई बात नहीं तू ले जा जा।
तो उसको दे दिया सामान, वो लेके गया सामान और उसने भैया कच्चा सामान रख दिया और वहीं बैठ गया। और गुरुजी भी इस घटना को दूर से देख रहे थे। गुरुजी झाड़ियों के पीछे छुप के देख रहे थे कि आखिर ये करता क्या है इतने सारे राशन का। तो उसने फिर खाना रख दिया, फिर उसने बोला आओ जय श्री राम, जय श्री राम, आइए प्रसादी ग्रहण कीजिए, आपका भक्त आपको बुला रहा है। तो देखता है कि राम जी आए हैं, राम माँ सीता के साथ, हनुमान जी के साथ, भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, पूरे राम दरबार को लेके आए हैं इस बार। तो उसने बोला कि प्रभु क्षमा करना, मुझे पता नहीं होता आपके साथ कितने लोग आएंगे, कितने जन आपके साथ आएंगे, और हमेशा खाना कम पड़ जाता है, इस बार आप खुद ही देख लो बस जो आपको करना है, ये रहा खाना, ये रहा। तो राम जी उसकी सरलता पे इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो फिर अपने राम दरबार को आदेश देते हैं सबको, मंत्रियों को, चलो भाई आओ बनाओ खाना, सब खाना बनाएंगे और सब खाएंगे। तो अब इतने में आ जाता है गुरुजी, वहाँ पे आ जाते हैं। अब गुरुजी कहते हैं भाई क्या बात है, किससे बात कर रहे हो तुम इतनी देर से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कहता गुरुजी आप देखिए ना, राम जी के सामने खड़े हैं, माता सीता आई हैं, हनुमान जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, पूरे राम दरबार है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह से वो दोनों आपस में बातें करने लगे। तो प्रभु, वो लड़का भी दुखी हो गया, कहने लगा प्रभु आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए ना, वो सोच रहे हैं मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। राम जी वहीं खड़े थे। राम जी बोले नहीं, इन्हें दर्शन नहीं देंगे हम तुम्हें दर्शन देना है, हम तुम्हारे साथ बात करेंगे, तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे। तो उन्होंने बोला, उसने भी रिक्वेस्ट करी, फिर वही वो गुरुजी भी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो गुरुजी ने भी क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और बोले, उसको बोला लड़के को कि हमसे बड़े गुरु तो तुम हो, जो भगवान तुम्हें साक्षात तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, तुम्हारे हाथ से खाना खा रहे हैं, हम काय बात के गुरु हैं। इस तरह से मतलब वो फील करे, रोने लगे, आंसू बहाने लगे। फिर श्री राम जी ने गुरु जी को भी दर्शन दिए, और उस लड़के को तो खैर दे ही रहे थे। तो बस इस कहानी से एक यही शिक्षा मिलती है कि इंसान जितना ज़्यादा सरल होगा, प्रभु उसको उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे। मतलब प्रभु को चालाक, छल कपट, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। बस भगवान सरलता के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, सच्ची निष्ठा भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। तो प्रभु को बस सच्ची श्रद्धा और सच्ची सरलता से ही पाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद है। और जो भी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ वो पर्सनली मुझे पसंद होती है और वो मेरी फेवरेट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐਵੇਂ ही कुछ भी आपके सामने बोल दूँ। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।